आज के इस दूसरे भाग के अंदर ऑफेंसेस टू बी ऑफेंडेड, इसका मतलब है ठोकर लगना, ठेस लगना, बुरा लगना या बुरा मानना, चोट लगना। उसमें आपका स्वागत है मेरे प्रियो। ये बाइबल के अंदर इतना मुख्य विषय है कि आज के जमाने के हिसाब से हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी को इस पाठ के अंदर, इस लेसन के अंदर इतना मजबूत होना है ताकि शैतान के राज्य को, उस अंधकार के राज्य को एक चुनौती के दरमियान हमें जवाब देना है और कहना है कि शैतान, मैं तेरे चुंगल में फंसने वाला नहीं हूं, मैं तुझे मात देकर ही रहूंगा। अगर किसी कारण तू अलग अलग हथियारों के जरिए तू मुझे घायल करने की कोशिश करेगा, मेरे सोल, मेरे प्राण या फिर अलग अलग विचारों के जरिए मेरे माइंड का, मेरे आत्मा का तू कब्जा लेने के लिए जो भी प्लान और जो योजना तू बना रहा है, उसके प्रति मैं तुझे सफल होने को नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है कि 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना मैं अपने विरोधियों को क्या करूंगा? माफ करूंगा। आई विल चूज टू फॉरगिव एंड फॉरगिव। तो ऐसे विषय के अंदर हम दूसरे भाग के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर हम आने को जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ठोकर लगना, बुरा लगना, बुरा मानना, ठेस लगना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑफेंसेस या टू बी ऑफेंडेड। हमने पहले भाग के अंदर इसका अध्ययन किया, मगर आने वाले हम और भागों के अंदर हो सकता है 4, 5 या 6 भाग तक हम इसका अध्ययन करें। मगर फिलहाल आज के इस दूसरे भाग के अंदर हम कुछ बाइबल के कुछ विषयों को हम लोग देखने को जा रहे हैं कि कैसा शैतान लगातार पुराने नियम के संतों को, पुराने नियम के लोगों को, नए नियम के लोगों को अपना शिकार बना रहे। और यहां तक कि हम लोग देखते हैं कि आज के इस आधुनिक युग के अंदर, पूरे दुनिया भर के अंदर बहुत से विश्वासी छोटी छोटी बातों में इतना बुरा मान जाते हैं कि वो बुद्धि नहीं लगाते हैं कि शैतान इस बुरे मानने वाले, बुरा लगने वाली आत्मा के जरिए कैसे कार्य कर रहा है और मेरे मसीह जीवन को, मेरे मसीह दौड़ को कैसे वो रुकावटों के ऊपर रुकावटें लाकर मुझे एक जगह पे खड़ा कर रहा है या फिर मुझे आगे बढ़ने दे नहीं रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखेंगे नामान के विषय में, दूसरा राजा 5वां अध्याय 11 और 12 वचन, खास करके हम लोग 5वां अध्याय अगर हम लोग मनन करेंगे तो वहां पे हम लोग जानते हैं नामान एक सीरिया का जो राजा है उसका सेनापति था, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, बहुत शूरवीर था। मगर उसको एक रोग लग गया, बीमारी लग गई जिसका नाम है कोढ़। और उसके घर के अंदर एक गुलाम छोटी लड़की थी जिसने कहा था कि अगर तू इजराइल के अंदर तू जाएगा, उसने अपने स्वामिन से कहा था, उसकी सेठानी से कहा था, उस सेठानी ने अपने पति को जैसे बताया और नामान को जैसे मालूम पड़ा तो सीरिया के राजा से छुट्टी लेकर वो इजराइल देश में आता है और बहुत कुछ सामान लेकर, घोड़े, रथ, सोना चांदी, वस्त्र लेकर वो आता है और वहां के राजा के जरिए किसी रीति से एलीशा के पास जब वो पहुंचता है, घोड़ों के साथ, रथों के साथ और अपने सिपाहियों के साथ, यहां तक कि बहुत से ऐसे गिफ्ट को लेकर, तोहफों को लेकर जब वो आया था तो उसे दिलो दिमाग में एक बात भरी थी, जब मैं एलीशा के पास, उस नबी के पास जाऊंगा, भविष्यवक्ता के पास, तो वो नबी क्या करेगा? अपने झोपड़ी से, तंबू से बाहर निकलेगा और अपना जो हाथ है मेरे कोढ़ के स्थान पे रखेगा और वो क्या है, अपने देवता, अपने परमेश्वर से ऐसे दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा और कुछ शब्द कहेगा और मेरी बीमारी क्या हो जाएगी? कोढ़ निकल जाए। ये उसके माइंड में सेट था। मगर जैसे गेहजी इसका रिक्वेस्ट, उसके बिनती को लेकर अंदर झोपड़ी, अंदर तंबू के अंदर एलीशा के पास जाता है तो परमेश्वर एलीशा से बात करता है और एलीशा पैगाम देता है, संदेश देता है गेहजी के जरिए इस नामान कोढ़ी को कि तुम क्या कर, 7 बार हमारे देश में जो एक नदी है यरदन, उसके अंदर डुबकी मार और फिर तेरी चमड़ी क्या हो जाएगी? ज्यों की त्यों हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल तू ठीक हो जाएगा, तेरा कोढ़ निकल जाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है जैसे ही नामान ने इस बात को सुना, क्रोध से भर गया, इतना गुस्से से भर गया। अब सवाल यह है, एक क्रोध क्यों आया उसको? क्योंकि मैंने पहले ही बताया उसके माइंड में, उसके दिमाग में पहले से ही सेट था।
उसको लगा था कि ये नबी बाहर आएगा, उसको ऐसा लगा था कि शायद वो एक राजा का सेनापति है, उसकी भी कुछ इज्जत है। वो व्यक्ति बाहर मिलने मेरे साथ आया ही नहीं। वो नबी अपनी झोपड़ी से बाहर मुझे मिलने के लिए, मुझे संदेश देने के लिए खुद आया ही नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति अपने सेक्रेटरी के जरिए मुझसे कहला भेजा है, और वो भी ऐसा काम करने के लिए कि 7 बार नदी के अंदर डुबकी लगाने के लिए। क्या मेरे देश के अंदर अबाना या परपर करके इतनी सुंदर नदियां हैं, मैं उनको छोड़कर अगर मुझे क्या बोलते हैं डुबकी लगानी होती तो मुझे यहां आने की कौन सी जरूरत थी। उसके दिल में कुछ पहले से ही भरा हुआ था। उसने नबी के बात को बुरा माना। मैं यहां पे कहना चाहता हूं, कई बार विश्वासी लोग भविष्य वक्ता के, फाइवफोल्ड मिनिस्टर्स के, पास्टर्स के, टीचर्स के, इवेंजलिस्ट के या इवन लीडर्स के, एल्डर्स के कुछ बातों को सुनकर बुरा मान लेते हैं। जैसे यहां पे इस नामान कोरी ने क्या किया, बुरा माना, और इतना गुस्सा आ गया। बुरा मानना गुस्से को जन्म देगा। हमने पहले भाग के अंदर देखा कि बुरा मानना एक मर्डर को, खून को जन्म देता है, और खूनी व्यक्ति हमेशा क्रोध से भरा रहता है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है कि बुरा मानना कितने और दुष्ट अशुद्ध आत्माओं को क्या करता है, इनवाइट। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि अगर आप और मैं इस बुरा मानना, ठोकर लगना, ठेस लगना, टू बी ऑफेंडेड या ऑफेंड होना, ऑफेंसेस के अंदर अपने आप को ऑफेंसेस के अंदर लेकर आना, अपने आप को पकड़ के रखना, किसी के बात को अपने दिल में छुपा के रखना, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, ये परिणाम है, ये रिजल्ट है बुरा मानने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, न सिर्फ ये बुरा मानना, ठोकर लगना, ठेस लगना या फिर चोट लगना, ऑफेंड होना, सिर्फ यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता। कई लोग दुष्ट आत्माओं के कारण बीमारियों में पड़ जाते हैं। उसकी वजह होती है वो व्यक्ति जो बुरा मानता है, अंदर ही अंदर से वो क्या होता है, पछता रहता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है, अंदर ही अंदर कड़वाहट होती है। वो व्यक्ति जल्दी से दूसरों को माफ नहीं कर सकता है, और फिर एक दुष्ट आत्मा 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। अगर बिलीवर, अगर विश्वासी शैतान के इस हथकंडे को, इस हथियार को, जो लगने को तो इतनी सी छोटी सी मूंगी के समान लगता है कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इतने हद तक विश्वासी गिर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं और शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं, और यहां तक फिर शैतान उनके जीवन के साथ खिलराव करता है और कहता है देखो परमेश्वर तुझसे रूठ गया है, परमेश्वर भी तुझे आशीष नहीं कर रहा है। और विश्वासी लोग, बिलीवर्स लोग, यहां तक कि चुने हुए लोग भरमाए जाते हैं और शैतान के इस हथियार का क्या हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। मगर यहां पे मैं धन्यवाद देता हूं कि दूसरा राजा 5वां अध्याय के अंदर नामान के कुछ सेवक लोग थे, सिपाही लोग थे, मददगार उसके साथ आए हुए थे। जब जैसे ये नामान ऐसा कह के गुस्से में वो चल दिया, और मुझे लगता था अगर ये सेवक लोग बीच में नहीं आते थे, अगर ये सेवक लोग उस नामान को बीच में आकर समझाते नहीं थे, काउंसिल नहीं करते थे, उसको क्या बोलते हैं, उसको पूरी रीति से परामर्श नहीं देते थे, अच्छी बात नहीं बोलते थे, कि नामान, ये नबी ने, भविष्यवक्ता ने तुझसे क्या किया, क्या कुछ बुरा कहा, कुछ गलत कहा, ऐसी कोई बात कही आपको, बड़ी बात, इतनी आसान बात कही है, आप इतने उस देश से, सीरिया के देश से, वहां से इतना दूर, न जाने कितने समुद्र पार करके आप यहां पे इतने महीनों के बाद यहां पे आप पहुंचे, और आपको कोड़ है, आपको इतनी तकलीफ है, करने में क्या नुकसान है? 7 बार अगर डुबकी मारने के लिए कहता है तो करके देखो, बुरा मानने की क्या बात है? अगर आपको भारी काम कहता था इससे करने के लिए, तो आप क्या भारी काम नहीं कहते थे? तो मैं धन्यवाद देता हूं उन सेवकों का जिन्होंने पवित्र आत्मा के रूप में क्या किया, काम किया। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हमारा मददगार है। प्रभु यीशु मसीह एक सेवक का रूप धारण करके इस दुनिया के अंदर आया,
पवित्र आत्मा अब यीशु मसीह का रोल कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, पवित्र आत्मा हमको सहायता करता है, वो हमारा गुरुजी है, हमारा टीचर है, हमारा परमेश्वर है, हमारा सब कुछ है। आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे, हम सबसे, सारे सुनने वाले से कहता है, कभी भी अपने जीवन में बुरा नहीं मानना। अगर बुरा माना, चोट लगी, ठोकर लगी, ठेस लगी, ऑफेंसेस के अंदर तुम आए मेरे भाई या परमेश्वर के बेटे या बेटी, आना तो आना, मगर थोड़ी सी देर के लिए, सूरज डूबने से पहले तुम्हारा चोट जो है, तुम्हारा जख्म जो है, तुम्हारा बुरा मानना जो है, तुम्हें जो ठोकर लगना जो है, वो हील होना चाहिए, वो चंगा होना चाहिए। तुम्हें गुस्सा या क्रोध आना नहीं चाहिए। अगर वो बातें हमारे दिमाग में शैतान के जरिए चलती रही तो मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों के अंदर 10वां अध्याय उसके 4 और 5 पद के अंदर लिखा है, हर एक कोरी कल्पना, हर एक वो शैतान का हथियार जो विचार के जरिए भावनाएं जो उठती है, अगर हमने उसको कैद नहीं किया, उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको पकड़ा नहीं, चोट लगने वाली आत्मा, ठेस लगने वाली आत्मा, बुरा मानने वाली आत्मा, तू मेरे दिमाग के जरिए, मेरे प्राण के जरिए, मेरे कानों के जरिए तू मेरी आत्मा का, इनर मैन का कब्जा लेना तू चाहता है। शैतानी आत्मा, मैं डिसन कर रहा हूं, मैं परख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं और मैं जान रहा हूं कि दुष्ट आत्मा तू मेरे अंदर या बाहर कार्य करना चाहता है। इसी समय यीशु के नाम में तुझे बांध देता हूं। मेरे प्रियो, जब आप 18:18 के अनुसार, मैथ्यू 18:18 के अनुसार, मत्ती उसका 18:18 के अनुसार, उस शैतानी आत्मा को, बुरा मानने वाले, ठेस लगने वाले, ठोकर देने वाली आत्मा को जब आप पकड़ लेते हो और उसको कहते हो, मैं तुझे यीशु के नाम में अरेस्ट करता हूं, मैं यीशु के नाम में तुझे बांध देता हूं, तो वचन कहता है जो धरती पर बांधोगे आसमान में बंध जाएगा। तो मेरे प्रियो, वो दुष्ट आत्मा लॉक हो जाती है, सील हो जाती है। जब आप परमेश्वर के मुख को मुंह से बोलते हो, विश्वास करते हो, उस बुरा मानने वाली आत्मा, चोट लगने वाली आत्मा, ठोकर और ठेस लगने वाली आत्मा को जैसे आप अरेस्ट कर लेते हो, आपके कदमों के अंदर वो आ जाती है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा उन सेवकों के समान, नामान के सेवकों के समान, जैसे नामान के सेवकों ने उसकी मदद की और नामान को समझ में आ गया, वो उसका रूठ गया था, जो गुस्से में आ गया था, उसका गुस्सा जब ठंडा हो गया, यर्दन के अंदर जैसे उसने 7 बार डुबकी लगाई तो उसकी चमड़ी छोटे बच्चों के नाई हो गए। इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया कि जिस नबी से, जिस भविष्यवक्ता एलीशा से नाराज होकर, गुस्सा होकर वो अपने देश की तरफ लौटना चाह रहा था, जब पवित्र आत्मा ने उन सेवकों के जरिए उसकी मदद की। सच, आज प्रभु का ये सेवक, आज परमेश्वर का ये छोटा सा दास, आज एक नाचीज पवित्र आत्मा के जरिए आपकी और सारे सुनने वालों की मदद करना चाहता है कि यीशु को देखो मेरे भाइयों, उसके हाथों पैरों में कीड़े ठोके गए, यहां तक कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कैसी खतरनाक उसको मौत दी, फिर भी वो कहता है, हे पिता इन्हें माफ दो। अगर यीशु बुरा मानता था, शैतान ने बहुत कोशिश की क्रूस के ऊपर कि उसको मचलाने के लिए, कि यीशु को बुरा लगे, यीशु को खराब लगे, यीशु को ठेस लगे, यीशु को ठोकर लगे और अपने मुंह से एक गलत शब्द निकाले, तो मेरे प्रियो, मानव जाति का उद्धार शायद रुक जाता था। आप और मैं प्रभु यीशु के उद्धार को, जब उसके आनंद को हम उठा रहे हैं उद्धार के, शायद आज हम उठा नहीं सकते थे। मेरे प्रभु यीशु ने उस शैतान की बातों को क्या किया, लोगों, याजक, महायाजक, पहरुए, यहां तक के उसके जाने पहचाने लोग जो होसाना होसाना गए, वही यीशु के ऊपर तमाशा मार रहे थे, इतनी बुरी बुरी और गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों का बुरा नहीं माना। यहां तक कि वो डाकू जो था, डाकू तक यीशु की बदनामी कर रहा था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सबको माफ कर दिया। उन बातों को अपने कान से सुनकर, दिमाग के जरिए उसने अपने आत्मा, अपने दिल के अंदर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा मानव जाति का बोझ उसके सर के कंधों पर था। उसने सारी मानव जाति, यहां तक कि अपने सताने वालों को ले, प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय मत्ती के अंदर कहा, अपने सताने वाले, दुख देने वाले, तुम्हें बदनाम करने वाले और तुम्हें कष्ट देने वालों के लिए क्या करना, उनके लिए प्रार्थना करना। अगर एक गाल पे तुझे कोई मारे
तो दूसरा गाल भी क्या करा, उसकी तरफ फेर देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी, परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दी है, मैं पिछले अध्याय के अंदर, पिछले भाग के अंदर आपसे कह रहा था कि एक बार पतरस जब वो जा रहा था एक गांव से प्रभु यीशु मसीह के साथ, अन्य चेलों के साथ, जब वो गुजर रहे थे तो वहां के लोग जो है इनके खिलाफ हो गए और पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह अगर आप मुझे आज्ञा देते हैं, हमें आज्ञा दे दे, तो क्या हम आसमान से आग गिराकर इन लोगों को नष्ट कर दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डोंट यू नो व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट यू आर? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी आत्मा तेरे अंदर है, या तुम कौन सी आत्मा से आप लोगों ने जन्म लिया है, या कौन सी आत्मा तुम्हारी जो आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली, असाधारण रीति से पतरस से और दूसरे लोगों से कह रहा था कि तुम्हारे अंदर एपोस्टलिक अनॉइंटिंग है, तुम्हारे अंदर पास्टर्स की अनॉइंटिंग है, तुम्हारे अंदर टीचर, शिक्षक का अभिषेक है, तुम्हारे अंदर जो है टीचर का, गुरुजी का अभिषेक है, तुम्हारे अंदर हजारों लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाने का, इवेंजलिज्म का अभिषेक है। पतरस और दूसरे चेलों, तुम जानते नहीं हो क्या तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है? तुम्हारी आत्मा एपोस्टलिक आत्मा से भरी हुई है। शायद पतरस और चेले उस समय इस बात को नहीं समझे, मगर जब यीशु बादलों पर उठाए गए उसके बाद उन लोगों ने जाना, ओहो हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। अगर छोटी छोटी बातों के लिए हम बुरा मान जाएंगे, छोटी छोटी बातों के लिए हम उस ऑफेंस को अपने दिल के अंदर जगह देंगे, छोटी छोटी बातों को आज अगर हम अपने मन के अंदर ले लेंगे, तो फिर हम प्रभु के दास नहीं हो सकते, प्रभु के सेवक नहीं हो सकते, हम मिनिस्ट्री और सेवा कर नहीं सकते, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाने के योग्य नहीं है। उस बात को पतरस और दूसरे चेलों ने उस समय शायद नहीं समझा, मगर कुछ समय के बाद वो लोग समझ गए। मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर की आवाज को आप लोग सुनते हो तो इब्रानी के अंदर लिखा है, अपने मन को कठोर न करना। परमेश्वर ने हमको नम्र और दीन बनने के लिए कहा है। और जो व्यक्ति बुरा नहीं मानता, जो व्यक्ति चोट अपने दिल में नहीं लेता है, जो व्यक्ति उन बातों को पकड़ के अपने मन में, अपने दिल में नहीं रखता है, वही परमेश्वर की आत्मा के जरिए, परमेश्वर के अभिषेक के जरिए, परमेश्वर के हथियारों के जरिए किंगडम ऑफ डार्कनेस को, शैतान के अंधकार के राज्य को बर्बाद और नाश करने के लिए एक ऐसा हथियार बन जाता है। रोमियो उसके 6वें अध्याय के अंदर लिखा है, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए। बाइबल के अंदर रोमियो उसका 6वां अध्याय उसके 19 पद के अंदर भी लिखा है कि तुम धर्म के काम करने के हथियार के लिए धर्म के दास बन जाओ। The Holy Spirit is challenging you this morning or afternoon or evening or night time। परमेश्वर के लोग आज सुबह, शाम या दोपहर या रात के समय, जिस समय इस वचन को सुन रहे, पवित्र आत्मा आपको चुनौती के दरमियान आपसे कहने को जा रहे, आई विल रेज यू माई सन, आई विल रेज यू माई डॉटर, मेरे बेटे और मेरी बेटी, शैतान के इस हथियार से निकल आओ। और शैतान के इस बात को समझ लो कि वो चोट लगने के जरिए, बुरा मानने के जरिए, ठेस लगने के जरिए, ठोकर लगने के जरिए तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान करता है और तुम्हारी आशीषों को वो रोक देता। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों, आपकी आत्मा ब्लॉक हो जाएगी, आपका स्पिरिट ब्लॉक हो जाएगा। मैंने जैसे बीच में एक पहाड़ आ जाता है, एक व्यक्ति नाव के अंदर जाकर जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसकी नाव सामने पहाड़ से टकरा, बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान को मालूम है कि अगर आप उसके चाल के अंदर आ गए तो ये ठेस लगना, ठोकर लगना आपके पांव के अंदर, आपके टांगों के अंदर एक रस्सी के समान एक जंजीर को वो बांध देगा। आप आगे ऊपर बढ़ना चाहते हो या आप दौड़ना चाहते हो, आप दौड़ नहीं पाओगे। थोड़ी हद तक आप जाओगे और फिर वहीं पे रुक जाओगे, थोड़ी हद तक जाओगे, बार बार उस नावक के समान उस पहाड़ से ठोकर लगे। यहां मैं जान रहा हूं अपने आत्मा के अंदर कि कुछ मेरे भाई और बहन, आपका उद्योग है, आपका प्रोफेशन है, आपकी मिनिस्ट्री है, आपका आत्मिक जीवन है, कई सालों से वहीं पे रुका हुआ है। यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड। आप अभिषेक में, परमेश्वर के दानों में, आत्मिक जीवन में या मिनिस्ट्री में या फिर
अलग रीति से जो परमेश्वर ने प्लान और योजना की है आपको फाइनेंस देने के लिए, आपकी फैक्ट्रीज को, आपके कारखानों को बढ़ाने के लिए, और उस धन के जरिए, उन जमा किए गए पैसों के जरिए परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करने के जरिए द गॉड्स प्लान इज गेटिंग फेल्ड एंड फेल्ड एंड फेल्ड। परमेश्वर का वो जो प्लान है, योजना है, वो सफल नहीं हो रहा है। मगर अगर आज अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, अगर आप समझ जाओगे कि शैतान कैसे आपके समय को सालों साल, महीने महीने रुकावट के दरमियान आपके आत्मिक जीवन को ब्लॉक कर देता है और आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, और ये शैतान का हथियार है बुरा मानना, चोट लगना, ठेस लगना, ठोकर लगना, ऑफेंड होना। मेरे प्रियो, हम इस अध्याय को, इस अध्ययन को हम आने वाले 4, 5, 6 या और सेशंस के अंदर, भागों के अंदर पार्ट्स को हम देखेंगे। फिलहाल हम दूसरे भाग के अंदर इस भाग की गहराई को हम देखने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम एक दूसरी बात को हम देखने को जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब ये शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, वो लोग जो थे, यहां तक कि बाइबल में अगर मत्ती उसके दूसरे अध्याय को अगर आप देखेंगे या फिर लूका या यूहन्ना के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे एक राजा है हेरोदेस। राजा हेरोदेस के यहां पे आकर ज्योतिषी लोग पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां पे है। ये ज्योतिषी, ये लोग इतना दूर से, दूसरे देश से एक तारे को देखकर यरूशलेम के अंदर आए। वो लोग प्रिपेयर्ड थे, वो लोग तैयार थे मसीहा का दर्शन करने के लिए। उद्धारकर्ता जो उस देश में, यरूशलेम में जन्म ले रहा था, उस तारे ने उनके देश में उनकी अगुवाई की थी। आसमान के अंदर वो तारे को उन्होंने देखा था और लंबी यात्रा करके जब वो यरूशलेम में आए, पूछने लगे। यहां तक कि राजा हेरोदेस तैयार नहीं था, इजरायली लोग, यहूदी लोग तैयार नहीं थे। बाइबल के अंदर लिखा है वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे पहचाना नहीं। यहां तक कि यीशु मसीह के सगे भाई और बहन यूसुफ और मरियम के जो 4 बेटे और शायद 2 या 3 जो बेटियां थी, उन्होंने भी शुरू में प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। न यरूशलेम के वासियों ने, कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह जो है शायद राजा की तरह आएगा, एक बहुत बड़ा राजा बन के उनके बीच में आएगा। अरे ये बड़ई का बेटा, ये उद्धारकर्ता, ये मसीहा हो नहीं सकता है। इनकी बहनें, हमारे उसके भाई जो हमारे बीच में रहती है। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल के अंदर बड़े बड़े पंडित, विद्वानों की, शास्त्रियों, फरीसियों की यरूशलेम के मंदिर के अंदर, गिरजाघर, आराधनालय के, उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। फिर भी उनको समझ नहीं आ रही थी कि मसीहा, प्रभु यीशु मसीह उस देश में उस बड़ई का पुत्र बन के आने वाला है। बैतलहम के अंदर, यरूशलेम के अंदर, इजराइल के अंदर, और फिर गलील और नासरत के अंदर वो पाल पोस के बड़ा हो जाएगा। इन बातों के ऊपर वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसी कारण ये जो रिलीजियस ग्रुप था, धार्मिक ग्रुप था, कौन? पुरनिये, शास्त्री, फरीसी, यहां तक कि याजक, महायाजक, जो गिरजाघरों में, आराधनालयों में दूसरों को सिखाते थे, मगर उनके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं था। वो लोग सफेद कपड़े तो पहनते थे, यहां तक कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने और इवन यीशु मसीह ने उनको कह दिया था कि तुम शैतान के बच्चे हो, तुम सांप हो, सांप के बच्चे हो, और चूना फिरी हुई बीत हो, यानी कि बाहर से तुम सफेद दिखते हो, अंदर से क्या हो? काले कलोटे, शैतान के तुम लोग पुत्र हो। वो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने जब उनको खुल्लम खुल्ला, उनको परमेश्वर की आवाज को जब सिखाया और समझाया और उनकी बातों का जब सामना किया, पवित्र आत्मा ने उनको बताया। प्रभु यीशु मसीह के जरिए पवित्र आत्मा ने शास्त्री, फरीसी, पंडित, याजक, महायाजक, पुरनियों को बताया कि तुम जो काम कर रहे हो वो प्रभु की आत्मा की तरफ से नहीं है, शैतान की आत्मा की तरफ से है, और तुम लोग पाखंडी लोग हो, अंदर से कपटी लोग हो। और वो अंदर से वैसे थे, मगर उन लोगों ने मन नहीं फिराया।
और जैसे यीशु मसीह अच्छे काम कर रहा था, चंगाइयां, छुटकारा, बीमार लोगों को ठीक कर रहा था, दुष्ट अशुद्ध आत्माओं से भरे हुए लोगों को चंगा कर रहा, मुर्दे लोगों को जिंदा कर रहा था, और सारी पब्लिक, सारे इजरायली, यहूदी और बहुत से जो लोग वहां पे अलग अलग देशों थे, शायद कुछ रोमी लोग भी रहेंगे, बहुत सी भीड़ की भीड़ जब यीशु के पीछे चलती थी, तो शास्त्री और फरीसी और याजक लोगों को बुरा लगा। आज मेरा विषय है बुरा लगना, चोट लगना, ठोकर लगना, ठेस लगना, बुरा लगना या बुरा माना, ऑफेंड होना या टू बी ऑफेंडेड। अगर इन शास्त्री फरीसी और इन महायाजकों को बुरा नहीं लगता था तो यीशु के पीछे वो कभी नहीं पड़ते थे। जलन के कारण, कपट के कारण और कड़वाड़ के कारण शैतानी दुष्ट आत्माओं ने इन शास्त्री फरीसी याजकों महायाजकों का, उस रिलीजियस धर्म के गुरुओं का ऐसा ताबा लिया कि उसको पकड़ के राजाओं के पास लेकर गए और आकर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया, टंगने के ऊपर मजबूर किया। ये एक अलग बात थी कि परमेश्वर पिता का प्लान था सारे जगत को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जरिए, मगर यहां पे एक बात है, शास्त्री फरीसी याजक महायाजकों को क्या लगा, बुरा लगा। और ऐसे धर्मी, ऐसे पवित्र व्यक्ति जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था, उसकी जान को उन्होंने क्या किया, क्रूस पर लेने के लिए लोगों को क्या किया, उस्काया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बुरा लगना, चोट लगना इतनी छोटी बात नहीं है, इसके पीछे दुष्ट आत्मा काम करती है। आज की तीसरी और आखिरी बात इस दूसरे भाग के अंदर कह के मैं समाप्त करने को जा रहा हूं कि प्रियो हो कि अगर आप जेनेसिस उसका 27वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 27th चैप्टर, अगर 36 और 41 वचन अगर आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय 36 और 41 वचन, खास करके 27वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे एक व्यक्ति है याकूब, और यहां पे एक व्यक्ति है एसाव, और यहां पे एक व्यक्ति है इसहाक। आप जानते हैं कि ये जो 36 और 41 वाले वचन है, खास करके इसहाक और एसाव के बीच में डायलॉग है, दोनों के बीच में बातचीत है। मगर इस अध्याय के जरिए हम लोग देखते हैं और इन वचनों के जरिए हम लोग जानते हैं कि एसाव जो है इतना गुस्से से भर गया, एसाव को यह बात इतनी बुरी लगी कि वो अपने सगे भाई याकूब का खून और मर्डर करना चाहता है, उसको घात करना चाहता है। कहानी इस प्रकार से है, जैसे आप और मैं कुछ लोग जानते हैं कि याकूब जो था वो अपने बड़े भाई एसाव के वस्त्र पहनकर आशीर्वाद लेने के लिए अपने बाप के पास जाता है, इसहाक के। हालांकि वो छोटा बेटा था और जो ये पहलौठा नहीं था, इसने पहलौठेपन का भी अधिकार अपने भाई से क्या किया था, दगा करके, चीटिंग करके, उसका नाजायज फायदा लेकर उसे वो अधिकार क्या था, छीन लिया था। जब उसका भाई ऐसा भूख का मारा मर रहा था और ये याकूब जो है दाल या सूप बना रहा था, तो जब उसके बड़े भाई ने कहा कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे, तुम जो बना रहे हो, याकूब ने उससे कहा तुम पहले अपने पहलौठेपन का अधिकार मुझे बेच दो, तो फिर मैं ये दाल या सूप जो है तुझे फ्री में दे दूंगा। और अपने भाई के मजबूरी का, उसके भूख का फायदा लेकर इस याकूब ने क्या किया, उसको धोखा दिया। और एसाव ने कहा अभी तो मैं मर रहा हूं, ये पहलौठे का अधिकार तू ही ले ले। दूसरी बात, जब इसे याकूब ने क्या किया, अपने भाई के कपड़े पहनकर, एसाव के कपड़े पहनकर अपने पिताजी इसहाक के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, बड़े भाई का आशीर्वाद, पहलौठे भाई का आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। उसका पिता, जो उसका बुढ़ा पिता था, उसकी आंखें कमजोर हो गए थे, उसको ठीक से दिखता नहीं था और काफी आयु हो गई थी, बुजुर्ग अवस्था में थे। तो उसने उसका भी फायदा लिया और अपनी मां के रेबेका के कहने पर वो अपने बाप के पास गया, शिकार को करके उसकी मां ने उसके लिए खाना बनाया और जैसे अपने बाप के पास गया, बाप ने कहा, जब जैसे उसको छुआ तो उसके बाप ने कहा तेरी आवाज जो है, तेरी बोली जो है, मुझे तो मेरे बड़े बेटे एसाव की तरह लगती है, मगर तेरे जो वस्त्र है, क्योंकि उसके वस्त्रों पर क्या बाल बाल थे और वो अपने भाई के वस्त्र पहन के आया था, तो तेरे वस्त्र तो तेरे मुझे एसाव के ना ही मुझे जान पड़ते हैं। इस व्यक्ति ने, याकूब ने कहा हाँ मैं आपका बड़ा बेटा एसाव, यानी कि उसने
झूठ बोला और ये आशीर्वाद लेकर अपने बाप से, इसहाक से चीटिंग करके, धोखा करके वो जैसे ही वहां से गया, बाइबल कहती है थोड़ी देर के बाद एसाव आता है, शिकार को लेकर खाना बना के अपने बाप के पास आता है और बाप से कहता है मैं आपका बेटा हूं, बड़ा बेटा आया हूं और मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उसका बाप चौंक जाता है, इसहाक चौंक जाता है। वो कहता है जो पहले आया था वो कौन था? एसाव को मालूम पड़ जाता है कि उसका भाई दगा करके, चीटिंग करके और उस आशीर्वाद को, जो इसका आशीर्वाद, बाइबल साफ कहती है, एसाव खुद कहता है अपने बाप से कि याकूब मेरा जो भाई है, मेरे आशीर्वाद को लेकर वो चुरा कर क्या हो गया, दगा करके, चीटिंग करके पिताजी वो गए। वो इतना दुखी हो गया, इतना रोने लगा और बाइबल कहती है 41 पद के अंदर वो इतना गुस्से से भर गया, उसने मन में ठान लिया कि अभी तो मेरा पिताजी बुढ़ा है, बुजुर्ग है, कभी भी चल बसेगा, गुजर जाएगा, मैं इसके बाद अपने भाई याकूब को क्या करूंगा, जान से मार डालूंगा, उसको घात करूंगा। तो ये बात उसकी माँ रिबेका को मालूम पड़ी और रिबेका ने याकूब को बताया और फिर उसके मामा यानी कि अपने भाई के पास, रिबेका ने अपने भाई लाबान के पास याकूब को बेच दिया। तो कहने का मतलब और तात्पर्य यह है कि एसाव इतने गुस्से से, एसाव इतने क्रोध से कैसे भर गया? क्योंकि उसको इतना बुरा लगा, उसको इतना उस बुरा लगने के कारण गुस्सा आ गया, नफरत हो गई, चीटिंग करने के कारण, भाई के कारण उसको अंदर से ठेस लगी, ठोकर लगी और सगे भाई का खून करने के लिए वो तैयार हो गए। आज इस दुनिया में अनबिलीवर्स, अविश्वासी लोग ऐसा कर रहे हैं और विश्वासी लोग चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, एक ही कलीसिया के अंदर, दूसरी कलीसियाओं के अंदर विश्वासी लोग अपने ही भाइयों से दूरियां बना देते हैं, अपने ही पास्टर से, अपने ही लीडर से, अपने ही एल्डर्स से दूरियां बना देते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात में बुरा मान लेते हैं और कई लोग इतना पतन हो जाते, चर्च को छोड़ देते, कलीसिया को छोड़ देते और वो लोग नहीं जानते कि वो लोग शैतान के हाथ में पड़े जाते हैं और परमेश्वर के लोगों को माफ करना, क्षमा करना सीखते नहीं है और शैतान उनको अलग अलग रीति से अंधकार के अंदर घुमाता फिरता रहता है और अलग अलग दुष्ट आत्माओं से उनके जीवन को तबाह करता जाता है। मगर विश्वासी जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, विश्वासी और परमेश्वर के सेवक जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, वो कहते हैं प्रभु मुझे माफ करने वाला दिल दे, क्षमा करने वाला दिल दे, ऐसा तू दिल दे परमेश्वर मुझे